हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे अपने YouTube चैनल रेली वाले बाबा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जिनको भी अपनी सर्विस के 5 साल हो गए हैं या फिर होने वाले हैं या फिर जो भी अपने ट्रांसफर के लिए ऑन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को प्रोसेस करने से पहले किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, तो क्या क्या वो चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे जरूरी चीज़ होती है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपकी एचआरएमएस आईडी में प्रेजेंट एड्रेस नहीं है और आप ऑनलाइन अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज आप एप्लीकेशन मतलब ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ होती है आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट। फ्रेंड्स, जिस भी प्रेजेंट ग्रेड पे में आप काम कर रहे हो वो आपका ग्रेड पे उसमें अपडेट होना चाहिए। सपोज कीजिए आप लेवल 2 में काम कर रहे हो और अगर आपका लेवल 1 उसमें है तो आप प्लीज उसको लेवल 2 को अपडेट करवा लीजिए उसके हिसाब से, या फिर जो भी अपर ग्रेड में काम कर रहा है उस आपका प्रेजेंट ग्रेड है उसको अपडेट करवा लीजिए। अगर वो सब अपडेट नहीं होगा तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे और आप इंटर रेलवे जो ट्रांसफर होता है, इंटर डिविजनल ट्रांसफर या फिर इंटर डिविजनल होता है, उन सभी प्रकार के ट्रांसफर से आप वंचित रह जाओगे अगर ये दो चीजें अपडेट नहीं है तो फ्रेंड्स, कैसे इनको अपडेट करना है, क्या इनका प्रोसेस रहता है, क्या क्या इनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उन सभी के लिए हम चर्चा करने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल बटन को नहीं दबाया तो उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे और ऐसे भी यूजफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना एचआरएमएस लॉगिन कर लेना है और एचआरएमएस लॉगिन करने के पश्चात आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टैब यानी कि ईएसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आपको आ जाना है। इसमें आने के पश्चात आपको देखना होता है व्यू एडिट माय डिटेल्स। यहाँ पे आपके सारे सब कुछ तरीके की डिटेल्स आपको शो हो जाती है, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पे आप जैसे ही फ्रेंड्स क्लिक करते हैं तो इसमें आपको इस प्रकार की आपको अलग अलग टाइप्स की डिटेल आती है, जिसमें आपका बेसिक इन्फो, फैमिली, कम्युनिकेशन इन्फो, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, करंट डिटेल और बैंक डिटेल्स, ये सभी प्रकार की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाती है। तो इसमें सबसे मेन चीज आपको क्या देखनी होती है, आपको तो कम्युनिकेशन इन्फो फ्रेंड्स आपके लिए जरूरी होती है ट्रांसफर के लिए, सबसे मेन सबसे जो चीज होती है वो होती है। दूसरी चीज होती है आपकी क्वालिफिकेशन। क्या आप जिस भी क्वालिफिकेशन से अपॉइंटमेंट हुआ है आपका वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मे भी आपका जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट हुआ था उस टाइम पे आपकी क्वालिफिकेशन सपोज कीजिए 8th बेसिस पे हो, लेकिन क्या प्रेजेंट टाइम में ओपन वैकेंसी के लिए उस वैकेंसी मतलब जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उसका 8th पास क्वालिफिकेशन है? अगर नहीं है और आपने उससे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो वो उसमें अपडेट होना चाहिए। अगर आपके 10th पास की क्वालिफिकेशन की वो जॉब है प्रेजेंट टाइम में और उसमें मिनिमम योग्यता है तो उसमें आपका वो अपडेट होना चाहिए, अगर आप ट्रांसफर से वंचित रह जाओगे। दूसरी जो चीज होती है वो होती है करंट है, मतलब करंट में क्या क्या आपका बेसिक पे है, क्या बेसिक डिटेल्स है, कितना आपका लीन, कौन सा आपका लीन यूनिट है, ये सब चीजें आपको अपडेट करना होती है। जो दोनों चीजें महत्वपूर्ण, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती है, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये आज के पूरा वीडियो ट्रांसफर लगाने से पहले का है कि ये किन किन चीजों को आपको तैयार करके रखना होता है ताकि आपको ट्रांसफर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि हम सब कुछ कर लेते हैं आपका वीडियो देख करके, लेकिन बाद में जब सबमिट करते हैं तो सबमिट नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो चीज आप देख रहे हो रीजन फॉर एडिटिंग, ये आपको कंपलसरी डालना ही डालना होता है। इसमें आप कुछ भी डालिए, आप क्यों ऐड करना चाहते हो, फॉर अपडेट माई प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, फॉर मेड करेक्शन माई प्रेजेंट एड्रेस इन माई प्रेजेंट एड्रेस, ये कुछ भी आपको रिमार्क्स देना होता है। अगर आप इसमें नहीं दे पाओगे तो आपका सबमिट लेगा ही नहीं लास्ट में। तो प्लीज ध्यान दीजिए, आप जिस भी टैब में कर रहे हो ऊपर ही ऊपर आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है, वहां पे आप कुछ फिल करोगे तो ही वो आपका सबमिट लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि ये हमारा सबमिट नहीं होता है, सब कुछ अच्छे से करते हैं आपको वीडियो देख के फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज इसमें आपको कुछ ना कुछ रिमार्क्स आपको डालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके पश्चात आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट होता है, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए, नहीं तो ऑफिशियल मोबाइल नंबर भी आप आपका कर लीजिए। इसके पश्चात जब आप ओटी अपडेट कर देते हो मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है। वो आपको ओटीपी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होता है कि रिसीव्ड ऑन ओटीपी, आप पर्सनल पे लेना चाहते हो या फिर ऑफिशियल पे लेना चाहते हो। वो ओटीपी आप लोगे, वो एंटर करोगे तभी आपका फाइनल सबमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर हमने सब कुछ डाल दिया है, सब कुछ अच्छे से डाला है, लेकिन फिर भी हमारा नहीं हो पा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? तो उसके लिए आपको एक ट्रांजेक्शन ओटीपी आता है, उसको लेना होता है, उसको डालना होता है। वो डालने के पश्चात आपको ये रिसीव्ड ऑन इस पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के पश्चात वो ओटीपी डालोगे और आप प्रेजेंट एड्रेस डालने के पश्चात वो करोगे तो आपका सबमिट ले लेगा। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया?
उसके पश्चात जो दूसरा ऑप्शन आता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो गलत है, मतलब जिस टाइम पे हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था नहीं डाला है अच्छे से। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है आपका कहाँ का परमानेंट एड्रेस आपका डाला हुआ है। इसके लिए आपको ट्रांसफर के लिए ये चीज़ जरूरी नहीं है, बस जरूरी है तो एक चीज़ आपका प्रेजेंट एड्रेस। इसलिए अगर किसी की ये चीज़ गलत है तो उसको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ आपके कहीं भी काम नहीं आने वाली। कुछ गलती है तो ये ओनली करेक्शन आपके ऑफिशियल लेवल पे होता है, आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हो परमानेंट एड्रेस में। इसके पश्चात आपको प्रेजेंट एड्रेस में वो चेंज करने के लिए आपको ये सभी टैब को आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके पश्चात आपका ये टैब ओके हो जाता है और उसके पश्चात आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो आपका अपडेट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए किसी का यूनिट कुछ पड़ता है तो वो वहाँ पे कुछ भी पीवी ऑफिस के अंडर है तो वहाँ का डाल सकता है, या फिर आप जिस भी लीन यूनिट या कुछ आपका ज्यूरिडिक्शन का एक एरिया है तो उसका आप डाल सकते हो। जैसे कुछ प्लॉट नंबर 86 करके वार्ड नंबर 2 ऐसे करके डाल सकते हो। सेकंड जो एड्रेस लाइन है उसमें आप डाल सकते हो कि आप इस विलेज के अंदर रह रहे हो, पोस्ट ये है, आपका तालुका ये है, उन सब के डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद जो सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज होती है वो आपका होता है पिन कोड। पिन कोड आपको डालना होता है फ्रेंड्स, अच्छे से पिन कोड डाल दीजिए। जैसे आप पिन कोड डाल के आगे बढ़ते हो फ्रेंड्स, पिन कोड डालने के पश्चात में आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका इस पिन कोड से आपका ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी फैच कर लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप इनको इंडिविजुअली आप डाल सकते हो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, ये इससे ये हो जाता है कि आप प्रेजेंट टाइम में इस एड्रेस पे आप काम कर रहे हो और इस आप इसके अंडर में आप काम कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंपलसरी होता है। अब जो मेन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है फ्रेंड्स, हमने वहां पे तो क्लिक वो चेंज कर दिया है, यहां पे हमको क्या डालना होता है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहां पे काम करने के लिए, मतलब यहां पे अपलोड करने के लिए आपको सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि जिस भी आप प्रेजेंट एड्रेस में काम कर रहे हो वहां का आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, या तो आपका आइडेंटिटी कार्ड में होना चाहिए या फिर आपके किसी उम्मीद कार्ड में वहां का एड्रेस होना चाहिए। अगर उस उनमें से किसी में भी नहीं है तो फ्रेंड्स, या फिर आपका कुछ गैस कनेक्शन का डायरी हो सकता है उसमें होना चाहिए। अगर ये सब चीजें भी नहीं है तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। रेंट का जिस भी आप हाउस ओनर के उसके अंडर में रह रहे हो उसका एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। उसमें आपका उस जहां भी जिस भी एड्रेस पे आप रेजिडेंस कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में उसका सारा ब्यौरा लिखवा लेना है कि हमें इस आदमी के मकान में ये मकान नंबर है, इस तालुका में आता है, इस ग्राम में आता है, ये इसका पंचायत समिति, ये तहसील है और इस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंतर्गत आता है। वो सब चीजें अपलोड करने के बाद में आपके आईडी कार्ड को उसके साथ पीडीएफ बना के, आईडी कार्ड और वो प्लस आपका सैलरी स्लिप, ये तीनों चीजों का आप पीडीएफ बना के आप यहां पे अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने के पश्चात आपका फर्दर प्रोसेस के लिए आगे आपके डीलिंग क्लर्क के पास जाता है और वो फॉरवर्ड करके चीफ वॉइस के बाद में आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है जिसके पास वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है, अदरवाइज आपका टेप रिजेक्ट होकर दोबारा से वापस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा जो केस आता है, ठीक कि सपोज कीजिए अगर कोई रेलवे क्वार्टर्स में रह रहा हो तो उसको क्या करना है। तो रेलवे क्वार्टर्स वालों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वो ओनली जो भी आपका रिक्वेस्ट लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर के पश्चात आपको एक अलॉटमेंट या फिर ऑक्यूपेशनल लेटर दिया जाता है। ऑक्यूपाई मतलब अलॉटमेंट की आपको ये क्वार्टर अलॉट हुआ है, तो उस अलॉटमेंट जो होता है उसका ही आपके उस पर आपके इंचार्ज का, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल का इंचार्ज होता है उसका और उन सभी का मतलब सील साइन होता है। तो उस केस में आप उसका एक फोटो डालोगे, आपका सैलरी स्लिप का डालोगे, उसके साथ में आपका आईडी कार्ड डाल दीजिए अटैच करके, वो भी सफिशिएंट है। आपको कुछ भी आउटसाइड से कुछ एग्रीमेंट वगैरह बनवाने या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस थी आपकी प्रेजेंट एड्रेस की। अगर इस प्रकार से आप करते हो तो आपका प्रेजेंट एड्रेस आराम से चेंज हो जाएगा। ये करने के पश्चात आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे इस सबमिट वाले बटन को आपको दबा देना है और आपका प्रेजेंट एड्रेस में करेक्शन हो जाएगा। और ये सब चीजें आप फॉलो करते हो तो आपको 101% आपका एक ही बार में सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस। फ्रेंड्स एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपके पास पहले एक वीडियो बना के डाला हूं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल है कैसे क्या ऐड करना है। तो फर्स्ट वही रीजन फॉर एडिटिंग वाले में आपको कुछ रिमार्क डालना है, उसके बाद में जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, फाइनल क्वालिफिकेशन, उसका डिटेल यहाँ पे भर देना है, 10th 12th ग्रेजुएशन सभी का, और वो सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको प्रोसेस के लिए भेज देना है। ध्यान रखिए कि सभी में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये सब कुछ चीजें उसमें अपलोड करनी ही करनी, अदरवाइज आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। प्लस ध्यान रखिए कि जो भी आपका अपलोड कर रहे हो वो क्या आपका एसआर में एंट्री है। अगर आपका एसआर में एंट्री नहीं है तो पहले आप एंट्री करवाइए, एंट्री करवाने के पश्चात आप इसमें ऐड कीजिए, अदरवाइज आपका जो भी आपका फाइनल एक्सेप्टेंस अथॉरिटी है वो आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है चलते हैं। ये आपका हो गया एजुकेशन से, ये मतलब क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर।
तो फ्रेंड्स दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है करंट वाली, मतलब आपका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट वगैरह का डिटेल होता है वो इसी में होता है। वो जो प्रेजेंट एड्रेस का मतलब कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के पश्चात आपको इसमें आ जाना है, क्योंकि ट्रांसफर के लिए यही दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वही सेम प्रोसेस है, पहले आप क्या एडिटिंग करना चाहते हो, क्या आप अपडेट करना चाहते हो, उसका चीज का ब्यौरा आप यहाँ पे दे दीजिए कि आपका लीन यूनिट में करेक्शन करना है या फिर लीन यूनिट अपडेट करना है, जो भी वगैरह वगैरह आपको अपडेट करना है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। वो सब कुछ करने के पश्चात में आपको देखना है कि आपका बिल यूनिट वगैरह करेक्ट है कि नहीं है, नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। मोड ऑफ आरआर से करेक्ट है कि नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से अपडेट किया हुआ होता है, लेकिन नहीं है तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। इसके पश्चात आपका जो भी करंट डिवीजन है वो अपडेट है कि नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका अपडेट होना जरूरी है। करंट लीन यूनिट और डिवीजन ये आपका अपडेट होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो आपका करंट प्लेस में आप काम कर रहे हो वो अपडेट नहीं है, बहुत सौ का नहीं होता है, इसलिए इस स्टेप पे क्लिक करके आप जो भी आप यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करोगे उसके अंडर में आपके जो भी स्टेशन है या फिर सेक्शन होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। वो सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पे उसको फिल कर देना है। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको देखने को मिल रही है करंट वर्किंग ऑफिस, मतलब करंट आप जो प्रेजेंट टाइम में कर, तो यहाँ पे भी आपका जो भी है, मतलब आप किसी सेक्शन का है तो सेक्शन का भर सकते हो, किसी डिवीजन ऑफिस के अंडर में आप काम कर रहे हो तो वो वहां का भर सकते हो। ये सब चीजें वहां पे भरने को हो जाती है। उसके पश्चात आपका लीन जोन फ्रेंड्स आपको अपडेट करना होता है, आप कौन से लीन जोन में काम कर रहे हो, जिस भी लीन जोन में, क्योंकि अदरवाइज आप इंटर रेलवे के लिए आपको प्रॉब्लम आएगा, वो आपका बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड होकर नहीं आएगा, इसलिए लीन जोन आपका मस्ट है। उसके पश्चात लीन यूनिट में आपका कौन सा क्या है, अगर ऑप्शन आ रहा है इसमें तो भर सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक रख सकते हो उसको। बाकी ये सब कुछ चीजें आपके काम की नहीं है, आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपका इनमें से पीएफ नंबर और प्राण नंबर अपडेट नहीं है तो आप इन दोनों चीजों को आप अपडेट कर सकते हो, पीएफ नंबर और प्राण नंबर को। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका जो सबसे ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है पे लेवल। तो पे लेवल का आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सपोज कीजिए लेवल 2 में काम कर रहे हो और लेवल 1 का अभी उनका प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा है, तो ये आपको अपडेट करना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप फिर उसमें बाय डिफॉल्ट करके आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा और कैंसिल करके रिटर्न कर देगा वापस। अगर आप प्रमोशन लेकर लेवल 4 तक चले गए हो और फिर भी आपका लेवल 1 है तो बेसिकली ये सब कुछ आपका डीलिंग क्लर्क कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ जैसे बहुत से जो मतलब ब्रांच लाइन वगैरह होते हैं वहां पे जल्दी से प्रमोशन नहीं आ पाता है और वो मतलब लेवल 2 में भी नहीं पहुंचते, तो प्लीज वो थोड़ा देख लीजिए कि क्या उनका बेसिक वगैरह अपडेट है कि नहीं है, तो वो सब कुछ लेवल अपडेट कर लीजिए अगर आपका अपडेट हो गया हो तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऑफिशिएटिंग का जो ऑप्शन होता है इसमें आपका ओनली डेजिग्नेशन और सेक्शन है, ये दो ही चीजें अपडेट करने की होती है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो सब डिपार्टमेंट, तो फिर वो सबमिशन नहीं लेगा और वो बीच में ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा, दोबारा से आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है आप बेसिक पे, आपका प्रेजेंट टाइम में कितना बेसिक पे है उसको भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यहाँ का स्केल देख के आपका 18,500 है या फिर 1900 है या फिर 2100 है, जो भी है उस चीज को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके। जैसे अब फ्रेंड्स उसके बाद में ऑप्शन आता है कि सर सपोर्टिव प्रूफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है हमको। तो देखिए फ्रेंड, सपोर्टिव प्रूफ डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आपने क्या क्या चेंजेस किया है। सपोज कीजिए आपने आपका बेसिक पे चेंज किया है, दूसरी चीज आपने आपका जो प्रेजेंट लेवल है वो चेंज किया है, तो आपको उन सबसे रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले आपका एक सैलरी स्लिप हो जाता है, दूसरा आपका जो स्टार्टिंग में आपका अपॉइंटमेंट होता है उसका लेटर आप डाल सकते हो, तीसरा चीज आपने क्या क्या चेंज किया है आपका जो, क्योंकि आप जो भी अपॉइंटमेंट आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें सब कुछ आपके कौन सा रेलवे है, कौन सा डिवीजन है, कौन सा आपका लीन यूनिट है, कौन सा आपको सेक्शन अलॉटमेंट हुआ है, वो सभी कुछ आपका उसमें होता है। इसलिए आप वो चीज प्लस सैलरी स्लिप, ये दोनों चीजें आप अपलोड कर सकते हो उसमें। ये दोनों चीजें मेन होती है, दोनों का पीडीएफ बना लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी आपका फाइनल डिवीजन में वेरिफिकेशन होने के बाद में वहां से आपको कोई यूनिट या फिर डिवीजन वो मतलब क्या आपको अलॉटमेंट करके भेजता है डिवीजन, वो वाली चीज, और एक आपका सैलरी स्लिप, उन दोनों चीजों में सब कुछ इनसे रिलेटेड होता है। बस उसमें ये हो कि आपका सैलरी स्लिप लेटेस्ट डालना है ताकि आपका बेसिक का और लेवल का पता चल सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ चीजें आपको अपलोड करनी होती है। ये सब अपलोड करने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना होता है। इसको राइट क्लिक करने के पश्चात में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और सबमिट का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। ये वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके डीलिंग कलर के पास जाएगा, डीलिंग कलर के पश्चात आपका फिर चीफ ओएस के पास जाएगा। चीफ ओएस आपका वेरिफिकेशन अथॉरिटी होता है जो आपका क्रॉस चेक करता है कि आपके डीलिंग कलर ने जो भी इंफॉर्मेशन चेक की है वो सही है कि नहीं। उसके पश्चात आपका जो फाइनल होता है वो ए के पास, मतलब जो भी एक्सेप्टेंस अथॉरिटी होता है उसके पास जाता है और वो फाइनल आपको करता है। वो उसको लगता है कि चीफ ओएस द्वारा सभी चीजें करेक्ट से, सभी
सभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड किए हुए हैं, उसने चेक किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करके भेज देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों चीज़ें थी यही आपकी मेन इंपॉर्टेंट थी। अगर ये दोनों चीज़ आप अपलोड हो जाती है तो आप आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर इंटर डिविजनल तीनों टाइप के ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी टाइप के ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अभी तक अगर आपने अपडेट नहीं किया ये सब चीज़ें तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी आपके प्रेजेंट एड्रेस को अपडेट कर लीजिए, आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट को आप अपडेट कर लीजिए। ये सब कुछ चीज़ें अपडेट हो जाती है तो आप ट्रांसफर लगा सकते हो, अदरवाइज आपका ट्रांसफर का फॉर्म नहीं लग पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी जाइए और जितना जल्दी हो सके सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और ये सब कुछ चीज प्रोसेस कीजिए ताकि आपके ट्रांसफर में कोई भी बाधा नहीं हो, जल्दी से जल्दी आपको ट्रांसफर लग सके, आपको एनओसी मिल सके और आप जितने भी दूर काम कर रहे हो वहां से सभी लोग मेरे भाई बंधु इन दूर दूर दराज के काम कर रहे हैं वहां से आप अपने घर के पास में जा सको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।